हेलो नमस्कार प्रणाम सुचिताप जय हिंद प्यारे दोस्तों। वीडियो रिकॉर्डिंग अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं बन पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार पुलिस में आने की यानी कि बिहार पुलिस में आने की बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कि जो आपका है वो 90% नहीं, मतलब कि जो आपका है वो आया हुआ क्वेश्चंस है। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता। आपका जो दूध खट्टा होती है वो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, नेमाटोडा के कारण होती है, या तो फिर प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव मैंने लिख रखा कि दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वायरस, बैक्टीरिया, नोमिटोडा, प्रोटोजोआ। तो इनका मतलब बैक्टीरिया इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। लैक्टोबैसिस LACTOBACILLUS लैक्टोबैसिस। लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही होती है। तो आपका जो है करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैक्टीरिया हो जाएगा। लैक्टोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसके बारे में मैंने पहले से आप कॉपी में लिख रखे हैं, तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। कह रहे किस राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिंदुसार जो बिंदुसार जो है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। मतलब कि अगर यूं कहूं, जैसे इसको साइड में रखते हैं, इधर हम लोग समझते हैं। आपका जो है बिंदुसार है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। क्या मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार को जो कहा जाता है वो अमित्रघात कहा जाता है। तो ये आपका जो रहा है बिंदुसार है, ये है आपका बिंदुसार है। और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बिंदुसार जो है वो चंद्र जैसे कि मैंने आपको लिए बना दिया है कि आपका जो है बिंदुसार जो है, मतलब बिंदुसार वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और बिंदुसार का पुत्र मतलब कि इसका पुत्र, ये जो है किसका पुत्र है? इसका पुत्र है। इसका मतलब कि इसको ऊपरे रखते हैं। तो थोड़ी सी देख लो।
तो आप ऐसे समझिए थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। क्या है? बिंदुसार जो आपका जो है वो बिंदुसार जो आपका जो है, मतलब बिंदुसार के बारे में बता रहा हूँ, तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। क्या है? बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का क्या है? बेटा है। और बिंदुसार का जो बेटा है वो कौन है? बिंदुसार का जो बेटा है वो कौन है? अशोक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एकदम जद्दोजहद उतार लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है वो बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा जो है वो अशोक है। ये आप समझ पा रहे हैं? पुत्र अशोक, जिसे अशोक जिसे देव नाम प्रिय कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आपका देव नाम, इसको प्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रिय कहा जाता है। देव नाम प्रिय कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं अगर कहूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका जो है, जैसे कि कैसा लो भाई आपका जो है कुछ मैं ग्रीन लेता हूँ। चलिए, ग्रीन की अगर बात करें तो ऐसा लेते हैं। चलिए, इसमें जो आपका रेड भी चलेगा और आपका जो है वो वाइट भी चलेगा। चलिए, क्या बात है, तो रेड भी चलेगा और वाइट भी चलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे थोड़ी सी समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है वो बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है? बिंदुसार का बेटा जो है वो कौन है? अशोक है। बिंदुसार का बेटा जो है वो है कौन है? अशोक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा नहीं, ठीक से सेट ही नहीं कर रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो कौन है? बिंदुसार है। बिंदुसार है। और इसका बेटा जो कौन है? अशोक है। अब कौन सा कलर लूं? चलो ब्लैक लेता हूं। अशोक है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? चलिए, हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद कहता है कि अशोक है, जिसे देव नाम प्रिय कहते हैं। अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक को मैं बता दूं आपको कि अशोक जो है, अशोक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देव नाम कहा जाता है। देव नाम अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक को देव नाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देव नाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि जैन ग्रंथों से प्राप्त। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिए आप
कि कहता है कि जैन ग्रंथों से प्राप्त हुए हुए जैन ग्रंथों से प्राप्त हुए अमित्र घात शब्द अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला, शत्रुओं को विनाश करने वाला होता है। अमित्र घात का मतलब होती है, जैसे कि आपको पता हो कि अमित्र घात का मतलब जो होती है वो शत्रुओं को नाश करने वाला होता है, शत्रुओं को विनाश करने वाला होता है। अमित्र घात का मतलब जो होती है वो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको लिखूँ तो थोड़ी सी मैं इस कलर में लिखता हूँ। अमित्र घात क्या लिखा हुआ है? अमित्र घात। अमित्र घात जो लिखा हुआ है, अमित्र घात का मतलब हो कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को विनाश करने वाला इस तरह के कुछ होता है। शत्रुओं को विनाश करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला होता है अमित्र। उसके बाद कहता है कि लिखा गया है, और ये शब्द यूनानियों लोगों ने इस्तेमाल किया था। मतलब कि अमित्र घात जो है वो यूनानियों लोगों ने इस्तेमाल किया था। बिंबिसार का पहले नाम था, अच्छा बिंबिसार। अच्छा, उसके बाद हमारे आता है बिंबिसार। ऑप्शन में दे रखा है बिंबिसार, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि जो आपका जो है कि अगर यूँ कहूँ तो बिंबिसार के पहले जो नाम था वो श्रेणिक नाम था। क्या नाम था? श्रेणिक नाम था बिंबिसार। चलिए इसको हम सुलझाते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे सुलझाते हैं। बिंबिसार का जो BIMBISAR, इसको थोड़ी सी फाइट करो और थोड़ी सी इस लेवल पे। बिंबिसार का जो पहले जो नाम था वो कौन था? श्रेणिक नाम था। क्या नाम था? मतलब ये कहता कि बिंबिसार के पहले नाम जो था वो श्रेणिक नाम था। हाँ, तो ये कहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कहता है कि बिंबिसार का जो पहले जो नाम था वो क्या नाम था? तो श्रेणिक नाम था। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिंबिसार का जो पहले नाम था वो श्रेणिक नाम था। अच्छा, उसके बाद अगर कहें तो बिंबिसार का पहला नाम जो था वो श्रेणिक नाम था, जो कि फाउंडर था हार्यक डायनेस्टी का। हाँ, ये बिंबिसार जो है वो हार्यक डायनेस्टी का क्या है? हार्यक डायनेस्टी का क्या है? संस्थापक है। मतलब कि यूँ कहूँ तो फाउंडर कहूँ, HAR क्या होता है? सॉरी, HARYAN के हार्यक डायनेस्टी, DYNASTY डायनेस्टी। हार्यक डायनेस्टी का क्या है? तो हार्यक डायनेस्टी का क्या है? संस्थापक है। मतलब कि यूँ कहूँ तो फाउंडर है। कौन है? बिंबिसार है फाउंडर हार्यक वंश का, जिसका 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 उत्तराधिकारी बना अजातशत्रु। अच्छा, इसका जो आधिकारिक बना, मतलब हार्यक वंश का जो बाद में उत्तराधिकारी जो बना वो कौन बना? अजातशत्रु। उसको बोलते हैं अजातशत्रु उसको बोलते हैं। अजातशत्रु जो है वो क्या बना? हार्यक डायनेस्टी का वो बना। हार्यक डायनेस्टी का क्या बना? हार्यक डायनेस्टी का जो बना वो क्या बना? उत्तराधिकारी बना अजातशत्रु, जिसे पितृहंता। अच्छा, इसी अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? इसी अजातशत्रु को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता भी कहा जाता है। क्योंकि ये अपने पिता को मौत कर दिया उत्तराधिकारी के लिए। हाँ, ये पितृहंता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार को इसने मतलब राजा के लिए, मतलब कि उत्तराधिकारी के लिए हत्या कर देते। तो चलिए हम इसको फिर से सुलझाते हैं पूरी चीज़ को।
चलिए यहाँ से हम सुलझाते हैं पूरा चीज़ को। सबसे पहले चीज़ को, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो बेटा कौन था? वो अशोक था। अशोक को देवनाम प्रिय के अशोक को अशोक अशोक को अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो? देवनाम प्रिय से नाम जाता है। उसके बाद बिंबिसार, मतलब कि बिंबिसार जो आपका जो यही बिंबिसार जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही बिंबिसार जो है आपका, यही बिंबिसार जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणिक कहा जाता है। मतलब पहले जो कहा जाता था वो श्रेणिक कहा जाता था। अच्छा, इसी बिंबर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा अशोक है, जिसको हम लोग देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ये सब बात समझ रहे हैं? अमित्र घात का मतलब होती है कि दुश्मनों को नाश करना, दुश्मनों को विश्वास करना। बिंदुसार और बिंबिसार अलग है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि बिंबिसार को पहले जो कहा जाता था वो कहा जाता था श्रेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको श्रेणिक कहा जाता था बिंबिसार को, और श्रेणिक कहा जाता। और बिंबिसार जो BIMBISAR बिंबिसार है, वो हर्यक वंश के डायनेस्टी है, मतलब हर्यक वंश के संस्थापक है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार का पुत्र जो था वो कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है वो उत्तराधिकारी बना, हर्यक डायनेस्टी का अजातशत्रु बना, जो कि बहुत कम दिन तक रहा। तो इन्होंने पिताजी इसके बहुत लंबे टाइम तक रहे थे, तो इसको लगा कि अब लगता है कि नहीं हटेंगे क्या, ऐसा इनको कुछ शक हो गया। तो शक हो गया तो इसने क्या किया कि अपने पितर को हत्या कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया। तो इसलिए इसको, मतलब इस राजा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस राजा को कहा जाता है पितृहंता। मतलब पितृहंता, अगर यूँ कहूँ तो पितृहंता जो कहा जाता है वो कहा जाता है अजातशत्रु कहा जाता है। क्या आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो? अगर डायग्राम को समझ पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार तो बनती है, आप ले सकते हैं बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट। तो ये जो होती है वो मतलब कुछ इस तरह से ड्रामेटिकली जो होती है वो आप लिख सकते हैं हर्यक डायनेस्टी का, कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा अशोक है, जिसको देव नाम प्रिय से नाम जानते हैं। आज अमित्र घात का मतलब होती है विनाश होती है, नाश होती है। बिंबिसार जो है उसको श्रेणिक पहले कहा जाता था, जो कि हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था। और बिंबिसार जो था, बिंबिसार जो है आपका, बिंबिसार जो है वो उसका बेटा था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार को हैप्पी बर्थडे टू यू करके उत्तराधिकारी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, और उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। तो इस बात को आप एग्री करते हैं? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं इसी में है, थोड़ी सी हम इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये दिखना भी चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, कहता है कि स्क्रीनशॉट इसको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि मैंने वहाँ पे लिख दिया है, तो आप बिल्कुल भी ले सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसको मैं ना एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं, या तो फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज में डाल देता हूँ, नहीं तो
ऑफ कोर्स इसको नेक्स्ट पेज में डाल देता हूँ। कैसे डालूँ इसको बताओ। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज आपका जो है वो ये रहा। इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने आती है आपको? कॉपी तो हो गई। उसके बाद जो हमारी जो आती है ये है। कॉपी भी आपका जो है हो गया। कलर वगैरह चेंज करने के लिए हो सकता है क्या? हाँ, इसको भी अगर आप ले सकते हो, हालांकि मैं स्लाइड में इसको डाल दूंगा बिल्कुल भी। आप ये रहेगा तो ठीक रहेगा। आप थोड़ी सी इसको ये कर दो। इसको मैंने स्लाइड में डाल दूंगा। वैसे ये इसको आप डिलीट कर देते हैं हम लोग। हाँ, और ये हो गया। और आपका जो है वो ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया था। उसके बाद अब हम इस जगह पे चलते हैं। अब कहता है कि अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट्स को देता है कि चीफ मिनिस्टर को देता है कि प्राइम मिनिस्टर को देता है कि आपका गवर्नर को देता है? तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देते हैं वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देते हैं वो किसको देते हैं? वो राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। मतलब कि समझ रहे हो ना? उपराष्ट्रपति अगर किसी को उपराष्ट्रपति अगर देगा, मतलब अगर उपराष्ट्र कैसे लिखा था? उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र किसी को देगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को देगा। और अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। तो मतलब दोनों में एकदम इक्वल होती है, तो ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस की बात नहीं है। ये आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद जो आपका जो है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। इसी को क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा पूछा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यसभा का सभापति मतलब कि जो राज्यसभा लोकसभा होते हैं हमारे, तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो देते हैं, किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। आप बताइए कि पूछा कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका ये रहा था, उसके बाद आपका ये रहे। उसके बाद कहता है कि हाइड्रोजन मतलब कि 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है ना।
ये तो हो गया 26 नंबर क्वेश्चन का था। 26 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको क्लिक करवाया था। अब जो हमारे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारे आते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया?